वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 को स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 2 का, जो कि कनेक्शन है, जिसके बारे में हम बहुत दिनों से भी बात कर रहे हैं, कनेक्शंस के बारे में। और कनेक्शन का आई होप कि लगभग ये 15वां लेक्चर है और अभी तक इससे पहले 14 लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं सिविल इंजीनियर गुरुकुल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पे। तो अभी तक जितना हम लोगों ने स्टडी किया है 14 लेक्चर तक, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उसी पे बेस्ड होंगे। तो अगर आपने उस लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले जा कर के उस लेक्चर्स को देखें, बिकॉज विदाउट प्रीवियस के लेक्चर्स देखे आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो मैं एक बार एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं, लेकिन मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, एक कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ जो कि एक टाइम लिमिटेड में होता है, क्योंकि जो लेक्चर्स का टाइमिंग होता है 20 to 25 मिनट्स का जो लेक्चर्स का टाइमिंग है, एक कम टाइम में आपको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो अगर आप टाइम को सेव करते हुए अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, सो यू मस्ट ज्वाइन दिस सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल, बिकॉज दिस चैनल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स विदाउट कॉन्सेप्ट। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है हमारा ये एफर्ट, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू ऑल दी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, सो दैट ऑल स्टूडेंट कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर को। और न्यूमेरिकल की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किया था। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं, वेल्डेड कनेक्शंस का डिज़ाइन करना है। वेल्डेड कनेक्शन का डिज़ाइन करना है। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट के आधार पे किए थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन बोर्ड पे। डिज़ाइन द वेल्डेड कनेक्शन टू कनेक्ट टू प्लेट ऑफ विड्थ 200 mm एंड थिकनेस 10 mm फॉर 100% एफिशिएंसी। ओके, आपको वेल्डेड कनेक्शन का डिज़ाइन करना है जहाँ पे दो प्लेट को कनेक्ट किया जा रहा है जिसकी विड्थ 200 mm है और थिकनेस 10 mm है। ओके, 100% एफिशिएंसी के साथ इसकी डिज़ाइन करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वही है, कॉन्सेप्ट कहीं भी डिफरेंट नहीं है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। जो फार्मूला, जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें थी पहले, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स को निकालते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट को निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने के लिए AG × FY डिवाइड बाई गामा MO। ये कहाँ से आया है? ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड से आया है। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 800/2007। सो AG मतलब ग्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है? ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, AG। तो अब बताओ, प्लेट का जो विड्थ है 200 mm है, थिकनेस 10 mm, क्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? क्या होगा ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया? विड्थ इनटू थिकनेस। सो विड्थ 200 है और थिकनेस 10 mm है। ओके, FY यील्ड स्ट्रेस है ना। अब देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है। तो जनरली जो भी हम डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस भी नहीं गिवन है। तो अगर आपको स्ट्रेस भी पता रहता तो आप एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते थे स्ट्रेंथ निकालने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ नहीं पता है तो आप Fe410 ग्रेड प्लेट को लेकर के एज्यूम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर माना हमने Fe410 प्लेट है, तो मैंने बताया था कि इसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, गामा MO की वैल्यू हम 1.1 लेते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आपकी आएंगी 454545 न्यूटन्स। ओके, अब देखिए, यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड्स को निकालने के लिए, है ना। देखिए, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड यहाँ पे 5 mm लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ प्लेट्स पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कोडल प्रोविज़न बताया था, वहाँ पे 10 mm थिकनेस ऑफ प्लेट के लिए वहाँ पे जो होता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो होता है 5 mm होता है। ओके, 10 mm प्लेट थिकनेस के लिए। ओके, आप जब देखेंगे कोर्स में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट में से क्या करते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट में से हम लोग घटा देते हैं 1.5 mm। तो हमने घटाया वहाँ पे 10 - 1.5 mm, ये आ गया 8.5 mm। अब हमारा जो वेल्ड का साइज होगा किसके किसके बीच में होगा? मिनिमम और मैक्सिमम साइज के बीच में, है ना। सो 5 mm और 8.5 mm इसी के बीच में हम वेल्ड का साइज रख सकते हैं। ना ही 5 mm से कम रख सकते हैं और ना ही
8.5 mm से ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम साइज है और ये मिनिमम साइज है। ओके, सो इसके बीच में आप जो भी चाहें ले सकते हैं, बट ऐसा लेना है प्लेट का थिकनेस, प्लेट का साइज ऐसा लेना है ताकि इकोनॉमिकल भी हो और हमारा क्या हो, ये ज़्यादा कॉस्टली भी ना। देखिए यूज़ S = 8 mm, यानी 5 से 8.5 के बीच में हमने वेल्ड का साइज S = 8 mm कंसिडर कर लिया। ओके, अब आता है हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड्स निकालने का। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड्स निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या होता है इफेक्टिव लेंथ निकालने का फॉर्मूला? L माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, यही होता है ना, मैंने बताया था फॉर्मूला पहले इफेक्टिव लेंथ निकालने का। अब देखिए चूंकि यहाँ पे 2 प्लेट्स है ना, यहाँ पे क्या है 2 प्लेट्स है, तो L - 2S तो होगा ही, 200 - 2 टाइम्स ऑफ S यानी 8 mm, बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 प्लेट है तो दोनों साइज में हम वेल्ड करेंगे ना, इसलिए 2 से यहाँ पे क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, सो लेंथ ऑफ वेल्ड हो गया 368 mm। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थ्रॉट थिकनेस के बारे में मैंने आपको बताया था, थ्रॉट थिकनेस कैसे निकालते हैं, 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड्स। तो साइज ऑफ वेल्ड 8 mm लिए थे, तो थ्रॉट थिकनेस की वैल्यू कितनी हो गई, 0.7 टाइम्स ऑफ 8। ओके, नेक्स्ट डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड्स। सो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड्स के बारे में मैंने लास्ट के लेक्चर में बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस करा था। इसको निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, LW × T × FU/√3 × 1 by गामा MW। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे LW की वैल्यू 368, T की वैल्यू 0.7 टाइम्स ऑफ S एंड FU की वैल्यू, चूँकि अल्टीमेट स्ट्रेस 410 ग्रेड प्लेट के लिए 410 लेते हैं हम लोग, एंड √3 जो कांस्टेंट टर्म है, और गामा MOW यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है। तो जनरली हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो वेल्ड्स है वो कौन सा वेल्ड्स है, शॉप वेल्ड्स है। ओके, तो शॉप वेल्ड्स के लिए कितना लेते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25। इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी 390,256 न्यूटन। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया होगा, क्योंकि इससे पहले के जो लेक्चर्स थे ठीक उसी पे बेस्ड है, बस जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड्स इतना आ गया 390,256 न्यूटन्स। ओके, अब देखिए एक चीज़ मुझे आपको यहाँ पे बताना है, वो क्या बताना है, आप देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की वैल्यू ये आई थी, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की वैल्यू आई थी। ओके, ये स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स है। अब देखिए नीचे में यहाँ पे देखिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड्स है, तो फिलेट वेल्ड्स के लिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू 390,256 न्यूटन आ गई। अब देखिए अब ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड्स आ गई। ठीक है, अब देखिए टोटल स्ट्रेंथ में से अगर हम इसको घटा दें तो जो बचेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोवाइड स्लॉट वेल्ड प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। सो स्लॉट वेल्ड्स आर टू बी प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द फोर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो था प्लेट का, माइनस कर दिया हम लोगों ने जितना के लिए क्या किया, फिलेट वेल्ड प्रोवाइड किया है, तो माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचेगा उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्लॉट वेल्ड प्रोवाइड करेंगे। दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसके लिए क्या करेंगे प्रोवाइड हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्रोवाइड, स्लॉट वेल्ड प्रोवाइड करेंगे। ओके, देखिए सो स्ट्रेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ स्लॉट वेल्ड्स निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये है FWN by गामा MW। ठीक है, और FWN बराबर होता है FU/√3, याद रखिएगा, FWN = FU/√3 और गामा MW तो कांस्टेंट ही है, ये तो है ही। तो FWU की वैल्यू 410 प्लेट के लिए 410 ही होता है और √3 कांस्टेंट है, और सॉफ्ट वेल्ड के लिए गामा MW की वैल्यू 1.25 है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 189.37 न्यूटन पर mm² आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, सो यही इस क्वेश्चन का मेन टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, स्लॉट वेल्ड जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो स्लॉट वेल्ड का स्ट्रेंथ होता है FWN by गामा MW और FWN बराबर FU/√3 × गामा MW। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू को पुट किए, पुट करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपने यहाँ तक समझा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अब देखिए हमको एरिया ऑफ स्लॉट वेल्ड निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ क्या निकालना है, स्लॉट वेल्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। ये जो आपका आया है ना स्लॉट वेल्ड का, क्या आया है, फोर्स का रेजिस्टिंग आया है, कितना स्लॉट वेल्ड करेगा, रेजिस्ट फोर्स को कितना करेगा, तो ये 64289 और डिवाइड कर देंगे आप अगर इसको स्ट्रेंथ ऑफ स्लॉट वेल्ड से, तो आपको वहाँ पे निकल जाएगा क्या, स्लॉट वेल्ड का एरिया, कितना एरिया होगा स्लॉट वेल्ड का। ठीक है, क्योंकि हमको स्लॉट वेल्ड का एरिया निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, फोर्स को डिवाइड कर देंगे स्ट्रेंथ ऑफ स्लॉट वेल्ड से। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने नीचे में किया है, यहाँ पे नीचे में यहीं पे यहाँ पे यही चीज़ किया गया है। सो एरिया ऑफ स्लॉट वेल्ड रिक्वायर्ड 64289, ये स्ट्रेंथ है। ठीक है, और ये हमारा फोर्स है, डिवाइड कर देंगे उसके स्ट्रेंथ से, तो स्ट्रेंथ कितना आया था 189.37, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा 339.5। कैसे निकालें एरिया ऑफ स्लॉट वेल्ड,
फोर्स डिवाइडेड बाई में स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको आप जब करेंगे सॉल्व तो ये आपका आ जाएगा, फोर्स है आपका दिया हुआ 64289 और ये आपका आ गया 189.37। तो आपका एरिया कितना आ गया 339.5। तो जो हमारा एरिया है 339.5, इसके नियर अबाउट हम एरिया ले लेंगे और मैक्सिमम लेंगे, इसे कम नहीं लेंगे। तो 339.5 पे तो नियर अबाउट हम इसको क्या ले सकते हैं 340 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं स्टूडेंट्स 340 ले सकते हैं। तो अब क्या कीजिए, जब 340 आ गया तो आपको स्लॉट देना है उसमें, तो 340 का अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो आप मान लीजिए कि 340 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा तो मान लीजिए टोटल एरिया पर 340 आ गया। हम चाहते हैं कि 2 स्लॉट प्रोवाइड करें, तो कितना हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाई में 2, तो कितना आ जाएगा 170, है ना। तो 170 का स्लॉट 2 प्रोवाइड करेंगे। अब 170 का 2 स्लॉट आएगा तो हम 1 स्लॉट का एरिया कितना है 170 है, तो हम ले सकते हैं 17 गुने 10, ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो एक स्लॉट यहाँ पे हम 17 गुने 10 का प्रोवाइड कर दिए। तो इसी तरीके से दूसरा स्लॉट भी हो जाएगा कितना 17 गुने 10 का। यहाँ पे हम लोग 17 गुने 10 का 2 स्लॉट प्रोवाइड कर दिए। इस तरीके से हमारा जो टोटल एरिया है मिल करके कितना आ गया 340। तो यही हमको प्रोवाइड करना था, है ना। तो स्लॉट वेल्ड हम क्या प्रोवाइड किए 17 गुने 10 का 2 स्लॉट वेल्ड और हमारा फिलेट वेल्ड भी है, मतलब इसमें दोनों कंबाइन है, स्लॉट वेल्ड भी प्रोवाइड किए और हमारा फिलेट वेल्ड भी इसको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। 8 mm वेल्ड्स जो मैंने पहले निकाला था वो था आपका, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से आपके 2 कॉन्सेप्ट है स्लॉट वेल्ड्स के और फिलेट वेल्ड्स के क्लियर हो गए होंगे। सो मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एसबीटी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो फिलेट वेल्ड और स्लॉट वेल्ड्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ ये डेफिनेटली एसबीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैच करता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जो भी मैं करवाने जा रहा हूँ। ओके, सो देखिए अभी जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ एसबीटी के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लिए गए हैं, लगभग सेम है। यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस है बट क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एसबीटी में। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसबीटी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसबीटी के लिए। ओके, सो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए टाइम मेंबर कंसिस्ट ऑफ 2 ISMC, ठीक है। क्या दिया हुआ ISMC। The channel are connected on either side of a 12 mm thick gusset plate. Design the welded joint to develop the full strength of the tie. Okay. However, the overlap is to be limited to 400 mm. लगभग सेम टाइप का क्वेश्चंस मैंने देखा है एसबीटी में पूछा गया है। बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो Fe410 प्लेट का लेके यूज़ किया गया है और वहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू दिया गया था। सो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, मतलब इससे वो क्वेश्चन आसान है। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि उसी ये ट्विस्ट क्वेश्चन है थोड़ा, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ समझना क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंडियन ISMC मतलब होता है क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील चैनल सेक्शंस, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील चैनल सेक्शंस, ये मैंने बताया था आपको पहले जब फर्स्ट लेक्चर हो रहा था। ISMC मतलब क्या होता है और ISJC मतलब क्या होता है, और बहुत सारे जो एब्रिविएटेड फॉर्म थे उसके बारे में मैंने पहले बताया था। सो ISMC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील चैनल सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे स्टील टेबल का यूज़ किया गया है, ओके। बट आपके क्वेश्चन में एग्जामिनेशंस में स्टील टेबल के यूज़ नहीं करने हैं। जो भी डेटा रिक्वायर्ड होंगे क्वेश्चन के लिए आपके क्वेश्चन में दिए जाएंगे, ओके। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्टील टेबल का यूज़ किया गया है। बट आपके एसबीटी में साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेबल, एवरीथिंग व्हाट एवर रिक्वायर्ड इज गिवन इन द क्वेश्चंस। जो भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो सारी क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। आपके एग्जामिनेशन में स्टील टेबल अलाउड नहीं होते, ठीक है। बट एज पर रिक्वायरमेंट अलाउड किया भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सारा डेटा जो है गिवन रहता है। ओके, सो देखिए थिकनेस ऑफ वेव जो है इंडियन स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील चैनल सेक्शन के लिए 250 के लिए, ओके, ये 250 साइज इसके लिए ये होता है स्टील टेबल के अकॉर्डिंग 7.1 mm, ओके, ये चीज़ रखिएगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ फ्लेंजेस 14.1 mm, कितना थिक 7.1 mm, ओके। अब देखिए यहाँ पे सेक्शनल एरिया 3867 mm स्क्वायर, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये सब स्टील टेबल से आ रहे हैं। मतलब एक स्टील टेबल होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि अगर आप ISMC 250 के लिए जाएंगे तो आपके ये सारे डेटा गिवन रहेंगे स्टील टेबल्स में, ओके। सो ये चीज़ें क्वेश्चंस पे दी गई हैं। अब देखिए टेंसाइल डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ ईच चैनल, चूँकि यहाँ पे 2 चैनल का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। कितने चैनल्स हैं यहाँ पे, 2 ISMC के चैनल्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड
माइल्ड स्टील चैनल सेक्शंस ये हैं। ओके, सो इसके लिए AG इंटू FY डिवाइड बाई गामा MO मैंने बताया था फॉर्मूला। तो AG की वैल्यू देखिए, ग्रॉस एरिया की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3867 स्टील टेबल से, और FY की वैल्यू चूँकि यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो अब नहीं भी दिया गया है तो Fe410 प्लेट लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिख देना पड़ेगा एज्यूम Fe410 ग्रेड प्लेट्स। ओके, सो FY की वैल्यू हम लोग बताए थे कि 250 लेते हैं और गामा MO की वैल्यू 1.1 है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी 878864 न्यूटन। टेंसाइल डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ईच चैनल, एक चैनल का ये आया। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार मैं आपको इंडियन स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील चैनल सेक्शन दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ओके, सॉरी यहाँ पे नहीं दिया गया है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा ये इंडियन स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील चैनल सेक्शन। देखिए चैनल और एंगल्स में क्या डिफरेंसेस है, मैंने आपको एंगल्स के बारे में और चैनल्स के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी। एंगल्स मतलब होता है, बोलते हैं ना कि एंगल सेक्शन है, तो एंगल मतलब क्या, इस टाइप से है ना, यहाँ पे राउंडेड तो हुआ करता था, ये एंगल सेक्शन है। और चैनल सेक्शन मतलब क्या होता है, इस टाइप से। इसको हम लोग कहते हैं चैनल सेक्शन। ओके, सो यही क्वेश्चंस में गिवन है, यही है, और इसी के डिटेल्स क्वेश्चन में आपके दिए गए हैं। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड माइल्ड चैनल सेक्शंस है। ठीक है, तो ये चैनल सेक्शन है, इसी के बारे में इस क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, और ये एंगल सेक्शन जिसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन मैंने लास्ट के क्वेश्चन में लेक्चर नंबर 13 में मैंने डील किया था, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन माइल्ड स्टील चैनल सेक्शन पे या फिर माइल्ड स्टील एंगल सेक्शन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो ये चैनल सेक्शन है, इसी पे हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए मिनिमम थिकनेस। अब देखिए मिनिमम थिकनेस जो है यहाँ पे, चूंकि प्लेट का कुछ भी दिया नहीं गया है, तो मैंने बताया था आपको कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम थिकनेस जो होता है वेल्ड का 3 mm होता है। इससे कम हम किसी भी केसेस में नहीं लेंगे। ओके, अब देखिए मैक्सिमम थिकनेस के लिए मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम थिकनेस के लिए जो थिकनेस है आपका टोटल, उसमें से 1.5 आप क्या कीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। और थिकनेस कहाँ से आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थिकनेस ऑफ वेब है, वेब का थिकनेस है ना, तो वहाँ पे हम वेल्ड का थिकनेस निकाल रहे हैं वेब के लिए। तो वेब का जो आपका टोटल थिकनेस है उसमें से 1.5 घटा दीजिए, तो जो आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। अब 3 से और 5.6 इस दोनों के बीच में आप वेल्ड का साइज क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे S = 4 mm वेल्ड का साइज ले लिया। ओके, अब देखिए आगे, अब थ्रॉट थिकनेस के बारे में मैंने आपको बताया था IS कोड के अकॉर्डिंग क्या होता है, 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड्स। तो 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड कितना है, 4 है, तो 2.8 में आपका थ्रॉट थिकनेस होगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आप यहाँ से निकाल सकते हैं, LW × T FU/√3 × 1 बाई गामा MW। इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, चूंकि इफेक्टिव लेंथ आपको पता है नहीं, निकालना है LW। और देखिए यहाँ पे T की वैल्यू दी गई है 2.8, और FU मतलब जो आपका है ये FU 410 और √3 तो कांस्टेंट है, और गामा MW सॉफ्ट वेल्ड्स के लिए 1.25। ठीक है, अब देखिए आप अगर इस सारे में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आप इसको इक्वेट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के बराबर में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपका इक्वेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द चैनल, यानी स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ चैनल से इक्वेट करेंगे, जो कि मैंने पहले अभी 878804 ऊपर में निकाला था, उसके बराबर अगर इसको इक्वेट करेंगे तो आपकी LW की वैल्यू 1658 mm आएगी। ये किससे इक्वेट की है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो वैल्यूज आई हैं, ये जो वैल्यूज आई हैं, मतलब जो आपका टेंसाइल डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ईच चैनल है, इसको आप यहाँ से इससे इक्वेट कीजिए। ठीक है, नीचे जो हम वैल्यू निकाले हैं इसको यहाँ से इक्वेट किए हैं। ठीक है, अब आप पूछिएगा सर यहाँ पे थिकनेस ऑफ वेव ही आप क्यों लिए हैं, 7.1 mm क्यों लिए हैं यहाँ पे मैक्सिमम थिकनेस, आपने यहाँ पे 14.1 mm क्यों नहीं लिया, आपने 14.1 mm क्यों नहीं लिया थिकनेस ऑफ रेंज के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जब भी हम डिज़ाइन करते हैं मिनिमम थिकनेस के लिए करते हैं। ओके, और वहीं पे हम उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर आप मिनिमम थिकनेस के लिए डिज़ाइन कर रहे हो मतलब उससे ज़्यादा हम वहाँ पे लोड प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम थिकनेस है तो वो तो लोड को सस्टेन कर ही लेगा। ठीक है, लेकिन जब मिनिमम है तो मिनिमम के लिए जो हम डिज़ाइन कर लिए, तो मैक्सिमम अगर ज़्यादा थ्रॉट थिकनेस है तो वो तो ऑलरेडी रेजिस्ट करेगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, 80% सिलेबस कंप्लीट, जो आपका 80% है, 80% जो आपका मैक्सिमम सिलेबस है। ठीक है, अब 80% अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है 80% को, तो अगर 40% से अगर एग्जाम में आता है तो वहाँ से क्या दिक्कत है, आप तो ऑलरेडी सेफ है ना। तो वही बात यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम इसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसलिए हमने मिनिमम थिकनेस को कंसीडर किया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन दिमाग में होता है, आई होप होना भी चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन दिमाग में है तो आपको समझ में आ रहा है। सो LW की वैल्यू 1658 mm यहाँ पे आ गई।
बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का जो कि समझना है बहुत अच्छे से, वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में जो डेटा गिवन है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउएवर द ओवरलैप इज बी लिमिटेड टू 400 mm। ये जो ओवरलैप है वो 400 mm लिमिटेड है, बट आपका यहाँ जो आपका आया है स्ट्रेंथ ये कितना है 1658 mm। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन का टर्निंग होता है। अगर यहाँ पे आप समझ जाते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को आपने समझ लिया है। ओके, सिंस अलाउेबल लेंथ इज लिमिटेड टू 400 + 400, ओके 400 + 400 mm, इट नीड्स स्लॉट वेल्ड। क्योंकि हमको 400 + 400 को ही प्रोवाइड करना है और यहाँ पे 1658 mm आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें स्लॉट वेल्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। टोटल लेंथ में हम वेल्ड वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 400 ही दिया गया है और हमारा आ रहा है 1658। तो देखिए द अरेंजमेंट कैन बी एज शोन इन द फिगर विथ 2 स्लॉट ऑफ लेंथ x, यानी कि हम लोग 2 स्लॉट प्रोवाइड करेंगे x लेंथ का। अब कौन सा स्लॉट होगा ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं यही स्लॉट प्रोवाइड किया गया, एक स्लॉट यहाँ पे, एक स्लॉट यहाँ पे। ठीक है, इसी को स्लॉट वेल्ड्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझना है कि जो ये x लेंथ है, ये दोनों साइड प्रोवाइड किया गया है। ये x लेंथ है, x इधर भी होगा, x यहाँ पे भी होगा, उस तरीके से x यहाँ पे भी होगा, x उसके ऊपर में होगा, है ना। मतलब x और x 2x है ना, यहाँ यानी इस स्लॉट वेल्ड के लिए 2x हो गया और इस वाले स्लॉट के लिए 2x हो गया, यानी टोटल 4x हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ समझना है यहाँ पे। मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे ऐसे स्लॉट हम लोग प्रोवाइड किए, तो इधर भी अगर वेल्ड कर रहे हो तो इधर भी तो वेल्ड करना पड़ेगा। अब एक और यहाँ पे स्लॉट है तो यहाँ पे भी वेल्ड है और यहाँ पे भी वेल्ड है x, यानी कि टोटल ऐड होकर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, इंडियन स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील चैनल सेक्शन था। तो देखिए चैनल सेक्शन के लिए मैंने बताया था कैसा चैनल होता है, इस तरीके से होता है चैनल्स, है ना, इस तरीके से होता है। और देखिए ISMC 250 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ISMC 250। तो 250 क्या है, 250 इसका टोटल डेप्थ है, ये वाला, ये टोटल कितना है 250 है, जो कि यहाँ पे फिगर में 250 यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यही चीज़ है, यही चीज़ क्वेश्चन से हम लोगों ने देखा है। अब देखिए यहाँ पे 400 + 400 मतलब का मैक्सिमम तो कैसे अब लेंगे, हम क्या कंसिडर करेंगे। तो देखिए 400 + 400 प्लस, अब देखिए 250 क्या है, 250 टोटल यहाँ से लेकर के नीचे तक का है 250 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ 30। 30 क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो 30 है ना, ये 30 और नीचे वाला ये 30। ठीक है, ये 30 हम लिए। ठीक है, तो 250 माइनस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 30 और प्लस क्या करेंगे, ये वाला x हम बताए थे 4x होगा प्लस 4 × x। 4x कैसा है मैंने बताया आपको इलॉपरेट करके, और ये हो जाएगा 1658 के बराबर, ये टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड्स के बराबर 1658 के बराबर। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 167 mm। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी था। मतलब 400 + 400 है तो दोनों को ऐड कर दिया आप, प्लस टोटल जो आपका चैनल का डेप्थ है प्लस 250 और माइनस मैंने आपको बताया था, देखिए आप यहाँ पे स्लॉट प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे स्लॉट जो लिया है 30 का लिया, कितना का 30 का। ठीक है, कैसे देखिए 60 ऊपर में 60 नीचे में 120 हो गया और प्लस यहाँ पे 70 कितना हो गया 190। तो 190 हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 30 + 30 का यहाँ स्लॉट वेल्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी स्लॉट प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 40 mm का लेना चाहते हैं स्लॉट तो 40 mm वहाँ पे आप ऐसे 40 mm का यहाँ पे ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 30 mm लिया गया है तो 30 ले लिया गया है। और जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी 167 mm। मेनली ये समझना है कि 4x कहाँ से आया है, तो मैंने बताया आपको दोनों साइड में x होगा, इसलिए 2 है तो इसलिए 4x वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 167 mm आ गया है। तो देखिए 167 mm जैसे ही आपका आ गया यहाँ पे, तो आप उसके नियर अबाउट में जो चीज़ें हैं आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 167 है तो आप जो है x की वैल्यू 170 से लगभग जो भी उसके नियर अबाउट जो वैल्यूज़ है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे बुक में यहाँ पे x बराबर 185 ले लिया है तो आप 167 के कोरस्पॉन्डिंग में 175 उसके आसपास में जो वैल्यू है आप कंसिडर कर सकते हैं x की वैल्यू को। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे कहीं कोई गलती नहीं होगा, सारे का जो डिज़ाइन होता है कंसिडरेबल होता है। बस याद रहे कि जो आपका डिज़ाइन स्टेप्स है वो सही होना चाहिए, डिज़ाइन स्टेप्स में कहीं मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ओके, सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चंस थे जो SBT में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन, एंड इफ़ यू एक्चुअली enjoying this particular session and getting so much concept from there, so kindly subscribe this channel and share to all the needy students. So thank you everyone.